हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 में दिए गए काव्य खंड में से कबीरदास की जो साखियाँ एवं शबद हैं उनका अध्ययन करेंगे। यह हमारा पाठ 9 है जो है साखियाँ एवं शबद। ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? यह कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय इस प्रकार से है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। लोगों के मतानुसार इनका जन्म वाराणसी में हुआ है। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इनको नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने पाला था। इनके पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था और इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी निर्गुण उपासक थे, अर्थात वह किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। कबीरदास जी मनुष्यता में विश्वास रखते थे। वह किसी भी जाति या धर्म को नहीं मानते थे। यह भक्तिकालीन कवि हैं। आज के अंश में हम कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम शबद का अध्ययन करेंगे। साखियों में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वह ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, लेकिन वह किसी भी जाति या धर्म की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। साखियाँ काव्य की एक विधा है। शुरू करते हैं आज का पाठ, साखियाँ एवं शबद। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्यों की तुलना हंस से की है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह से हंस मानसरोवर में खेलते हैं, मानसरोवर यानी कि तालाब में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर और कहीं नहीं जाना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन में मायाजाल में बंध जाता है और उसे ही सच्चाई समझने लगता है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से ही हमें परम आनंद मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने उदाहरण स्वरूप हंसों को लिया है जो पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। उन हंसों को इस क्रीड़ा में इतना आनंद मिल रहा है कि वह उसे छोड़कर कहीं भी जाना पसंद नहीं करते, कहीं भी जाना नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन कर ले और मोक्ष का परम आनंद प्राप्त कर ले, तो उसका ध्यान कभी कहीं और भटकेगा ही नहीं। उसे प्रभु भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। वह प्रभु भक्ति में ही लीन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करते हैं तो वह कभी भी दूसरे व्यक्तियों को उसके जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता है। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। यहाँ पर प्रेमी से तात्पर्य प्रभु भक्ति से है। और जब दो सच्चे भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, कलेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं रहती हैं। साथ ही यदि दो सच्चे भक्त आपस में मिलते हैं तो नीची जाति, अछूत इस तरह की भावना नहीं होती, हमेशा उनमें प्रेम भाव रहता है। उसी तरह से पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। परंतु आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तीसरा दोहा है हमारा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें बताया है कि संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना
ज्ञान के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। उदाहरण स्वरूप कि जब हाथी चलते समय किसी गली मोहल्ले से गुज़रता है तो आसपास के जो कुत्ते होते हैं वह उस पर भौंकना शुरू कर देते हैं। कुत्तों का भौंकना व्यर्थ होता है क्योंकि उनके भौंकने का कोई मतलब नहीं रहता है और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना अपने स्वाभाविक मार्ग पर सीधे चलता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर के समाज की इस निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीरदास जी के अनुसार जब हम कोई ऐसा कार्य करेंगे जो सामान्य इंसान के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो तो आपके आसपास के और समाज के लोग आपसे ऐसी बात कहेंगे जिससे आपका मनोबल कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनदेखा कर अनसुना कर अपने मनोबल को ऊंचा कर के सिर्फ अपने मनोबल पर ध्यान दें। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से करते हुए उन्होंने कहा है कि जो आपके ऊपर भौंकते रहते हैं उन्हें भौंकते रहने देना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। चौथा दोहा है हमारा, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजै सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी द्वेष भाव के हमें प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग किसी को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन भेदभाव से निष्पक्ष रूप से ऊपर उठ करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पांचवा दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने उस समय हिंदू और मुसलमान के आपसी भेदभाव के बारे में वर्णन किया है। कबीरदास जी के अनुसार उस समय हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी द्वेष बहुत ज़्यादा था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज़्यादा आपसी भेदभाव और नफ़रत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं, दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव राम तथा खुदा छोड़कर प्रेम सौहार्द भाव से साथ रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि चाहे राम हो चाहे खुदा हो, दोनों की ही भक्ति में हमें लीन होना चाहिए, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। छठा दोहा है हमारा, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू काशी की तरफ जाएंगे अर्थात बनारस में प्रभु को ढूंढेंगे और मुसलमान अपने दरगाह में अपने रहीम यानी अपने अल्लाह को ढूंढेंगे। मनुष्य जब जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे, तो फिर उसे राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों को ही मंदिर और मस्जिद पवित्र लगने लगेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक न पीसा जाए तब तक वह खाने योग्य नहीं रहता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वह स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने मन के बुरे भावों और बुरे विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नज़र नहीं आएगी।
हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा प्राप्त होता है और आटे को और अधिक महीन पीस दिया जाए तो मैदा प्राप्त होता है, लेकिन अंत में दोनों ही खाने के काम में आते हैं। इसलिए यदि हम राम कहें या रहीम कहें, यह दोनों ही प्रभु के ही रूप हैं, तो अतः दोनों ही सूरत में आपको ईश्वर ही प्राप्त होंगे। 7वां दोहा है हमारा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं हो जाता, उनके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी मदिरा भी शराब ही कहलाती है अथवा मदिरा ही कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया हो या वह उच्च कुल का व्यक्ति हो, अच्छा समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, परंतु यदि उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उस व्यक्ति का, उसके खानदान का, उसके कुल का सर्वनाश हो जाता है। जिस तरह से सोने के कलश में यदि शराब को रख दिया जाए तो वह अमृत नहीं कहलाती, ठीक उसी तरह से व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, भले ही वह किसी भी कुल से हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने साखियों का अध्ययन किया। अब हम शब्द का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसका पुनः अभ्यास करें तथा अर्थ को समझें और याद करें। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, सभी दोहों को याद कीजिए तथा लिखने का अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।